वेलकम टू कंप्यूटर साइंस फॉर्म। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर है जो हमारा किस हद तक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और अगर हमें डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से आता है तो कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। आपको पता होगा कि जो भी हमारे कंप्यूटर साइंस के फील्ड के हैं या फिर हमारे आईटी फील्ड के हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं वो लोग यूज़ करते हैं, या फिर रेगुलर प्रोग्रामर जो भी होते हैं वो हमेशा डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करके ही प्रोग्रामिंग करता है। विदाउट डेटा स्ट्रक्चर यू कांट मेक एनी सिंगल प्रोग्राम। कहीं ना कहीं डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, चाहे वो कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज़ करके हो, आई एम टॉकिंग अबाउट जावा, या फिर पाइथन में लाइब्रेरीज के थ्रू हो, या फिर कैसे ना कैसे करके हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर ही लेते हैं। लेकिन अगर हमें मैनुअली डेटा स्ट्रक्चर आता है तो फ़ायदा क्या क्या होता है। देखिए, सिंपल सी बात है कि हम जब भी कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि हमारी उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। कभी कभी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखनी होती है, कभी कभी हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखनी होती है। तो हमारा जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके का हम लोग प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा एक तरीके से प्रोग्राम बनाएं, डिपेंड करता है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। और अगर आप सारे डेटा स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से सीखते हो तभी आप ये देख पाओगे कि हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, तो चलिए कुछ पॉइंट देखते हैं, वन बाय वन करके देखते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसा कि हमारा ये फर्स्ट है, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अगर आपने देखा होगा कि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से सीखते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छे से आप अगर सीखते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो सॉल्विंग स्किल होती है डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती चली जाती है। उससे होता ये है कि आपकी डे बाय डे प्रोग्रामिंग की जो सॉल्विंग स्किल होती है ना, वो भी स्ट्रांग होती चली जाती। तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे ढंग से पढ़ते हो, अच्छे ढंग से हर एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हो, कवर करते हो, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखते हो, और कैसे मतलब हर एक ऑपरेशन मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट इंसर्शन डिलीशन, अगर आपको स्टार्टिंग से इंसर्शन करना है और एंड से, मतलब कौन कौन से ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कराते हो तो वो ऑपरेशन को आप सिंगल डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करके कैसे कर पा रहे हो, जैसे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी इम्प्रूव होगी। और जाहिर सी बात है अगर ये इम्प्रूव होगी तो जाहिर सी बात है कि आप इन फ्यूचर आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। ओके, तो हमारा सेकंड है कि ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा प्रॉपरली। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि पूरे कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो हमारा ये है कि पूरे अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो हमारा ये है कि हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। हमेशा एक कोडर जो है वो ये मान करके चलता है कि हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, और अगर वो ऐसा मान के नहीं चलेगा तो स्पेस कितना भी यूटिलाइज कर लेगा, सो दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनी प्रोग्रामर और एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि कोई भी अगर मान लो प्रोजेक्ट है आपके पास, अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा डेटा का यूज़ कर लिया तो जाहिर सी बात है कि जब भी आप उसको होस्ट करोगे या जब भी आप रन कराओगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उसको रन करने में ज़्यादा डेटा का यूज़ होगा, मीन्स ज़्यादा बफरिंग होगी। तो हमेशा एक प्रोग्रामर ये कंसिडर करके चलता है कि हमें मिनिमम डेटा यूटिलाइजेशन करना है। तो इस पॉइंट के थ्रू हम लोग क्या समझे कि ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा प्रॉपरली। थर्ड है हमारा फॉर्म द बैकबोन ऑफ एल्गोरिथम। इसका क्या है कि देखिए, जो भी हमारी एल्गोरिथम है, ठीक है, अभी तो आपने देखा होगा कि आपने कभी भी कॉलेज लाइफ में या फिर आपने कभी भी एल्गोरिथम को यूज़ किया होगा तो बहुत सारी एल्गोरिथम ऐसी होती हैं जो कि आपने यूज़ कर ली होगी, जैसे आपने बबल सॉर्ट है ना, इंसर्शन सॉर्ट, या जितनी भी बहुत सारी एल्गोरिथम है। जैसे एक क्या कहते हैं एल्गोरिथम यूज़ होती है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, ब्लोफिश एल्गोरिथम जिसको बोलते हैं। कोई भी एल्गोरिथम अगर आपने यूज़ किया होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस ज़रूर की होगी कि मतलब उस एल्गोरिथम को किस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करके लिखा गया है, मतलब जो भी वो एल्गोरिथम है तो वो पर्टिकुलर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है। तो इन फ्यूचर अगर आप बहुत अच्छे से ढंग से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कवर करते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और फिर इसके ऊपर डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हो, मीन्स कोई भी डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हो, तो अगर आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करोगे तो आपका जो क्या कहते हैं एल्गोरिथम लिखने का जो तरीका होगा वो बहुत ही ऑप्टिमाइज होगा और बहुत ही ढंग से होगा। तो ये मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि अगर आप बहुत ही अच्छे ढंग से डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हो तो जो भी आप एल्गोरिथम लिखोगे उसका वे अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट है
उसके बाद आप देख सकते हो कि इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। जाहिर सी बात है कि अगर आप बहुत ही अच्छे ढंग से डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। देखिए, कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कि उसकी एफिशिएंसी क्या है और परफॉर्मेंस क्या है। अगर कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट हो लेकिन उसकी एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस नहीं है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ठीक ढंग से, फीचर्स चाहे जितने भी हो, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो प्रोजेक्ट आपका ठीक नहीं कंसिडर नहीं किया जाएगा या फिर आपका ठीक नहीं समझा जाएगा। क्योंकि किसी भी यूज़र के लिए, हमारे लिए, किसी भी क्लाइंट के लिए परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। अगर उसको टाइम टेकिंग, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है प्रोसेस होने में, तो फिर सही नहीं है उसके लिए, ठीक है। सो अगर आप बहुत ही अच्छे ढंग से डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करके अगर बहुत ही ऑप्टिमाइज कोड लिखते हो और ये ध्यान में रखते हो कि किस तरीके से हमें डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना है ताकि हम डेटा भी कम ले और कोड ऑप्टिमाइज भी हो, सो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप ऐसा करते हो तो जाहिर सी बात है इससे प्रोजेक्ट की एफिशिएंसी भी सही रहेगी और परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। उसके बाद है हमारा कि किस तरीके से कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं हमारा डेटा स्ट्रक्चर। तो देखिए, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके हम डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। तो इसमें बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये बता दिया है कि किस तरीके से आपको डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। एक बार समराइज़ करते हैं। अगर आप बहुत ही ढंग से डेटा स्ट्रक्चर को कवर करते हो तो एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, है ना, और जाहिर सी बात है डेटा को आप ऑर्गेनाइज कर पाओगे, बैकबोन है ही है, और सॉल्विंग का जो स्किल का जो तरीका है वो आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। डे बाय डे यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।